हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका नामदो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक परिभाषा के बारे में। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा यानी प्राचीन परिभाषा अब ये 3 वर्गों में बांटी गई है। जैसा कि पहला है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। और हमारी तीसरी परिभाषा है राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में प्रोफेसर गार्डनर ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों सीधा सा कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी राज्य से है और उसका अंत भी राज्य है। यानी राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो राज्य ही होता है। इसलिए कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य से होता है। दोस्तों हमारी दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। इसके प्रमुख लेखक हैं लीकॉक। उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। यानी जो राजनीति विज्ञान है उसमें सरकार की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। हमारी तीसरी परिभाषा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में काम करता है। इसमें गिल क्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अब सामान्य समस्या की जहां हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका आशय ये है कि जो हमारी राजनीति है वो राज्य और सरकार दोनों की समस्याओं का अध्ययन करती है। यानी राज्य में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है, और सरकार जो होती है सरकार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन दोनों का अध्ययन हमारी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, इसी में आशीर्वादम ने कहा है अपने शब्दों में कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का विज्ञान है। इसका आशय ये हुआ कि राजनीति विज्ञान में राज्य का भी और शासन का भी दोनों का ही अध्ययन समाहित होता है। इसके अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा। अब आधुनिक परिभाषा जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, यानी जो वर्तमान में प्रचलित परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान की उससे आशय है आधुनिक परिभाषा से, जिसमें रॉबर्ट ए डहल ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान का शक्ति नियम और सत्ता से संबंध है। इसका आशय क्या हुआ दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति, सत्ता और नियम से है, जिसके अंतर्गत ना तो हमारी राजनीति विज्ञान बिना शक्ति के, ना ही बिना नियम के और बिना ही सत्ता के कोई महत्व नहीं रखती है। यानी हमारी राजनीति में जितना महत्व शक्ति को दिया गया है उतना ही नियम को भी महत्व दिया गया है और उतना ही सत्ता को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि कोई भी राजनीति बिना शक्ति के संभव ही नहीं है, ना ही बिना शक्ति के संभव है। और शक्ति और सत्ता होने के साथ साथ उसमें नियमों का समावेशित होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप वेट करें थोड़ा सा। नई वीडियो नई कड़ी के साथ आएगी, नए टॉपिक्स के साथ आएगी। धन्यवाद दोस्तों।